everyone, welcome to this special conversation. मेरे साथ इस वक्त वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बाय वॉल्यूम, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ हीरो मोटोकॉर्प. वेल, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस कंपनी एंड वी आर गोइंग टू टॉक टू द न्यू CEO who's taken over. निरंजन गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया. एंड वी आर हियर इन योर प्लांट where you're going to really lead now the company. There's so much that we need to talk to you. और हमें आपसे समझना है आपकी क्या होगी स्ट्रैटेजी, क्या फोकस एरियाज होंगे और किस तरह से where will you take the company to the next growth level. So let me begin by asking you first of all, congratulations on the new role. How excited are you? आप तो 5-6 साल से कंपनी के साथ हैं and now with this new role, what is it that you have as your top most priority? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें धन्यवाद किया. सेकेंड इज़ इस कंपनी में मैं 6 साल से हूँ एंड जो भी मैंने देखा है कंपनी की इतनी स्ट्रेंथ्स हैं. 110 मिलियन कस्टमर्स, हीरो ब्रांड जिसका इतना पोटेंशियल है, मोबिलिटी जो हम मासेस को प्रोवाइड करते हैं. आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय व्हाट आई सी द कंपनी डूइंग एंड जितनी कंपनी ने ग्रोथ की है. सो टेकिंग ओवर एज CEO, अब एज चार्ज from a iconic leader like Dr. Pawan Munjal is really humbling. And I'm really super excited to be taking this, and simple mandate for me which I've taken in auto language is to change the gears. That's what I'm going to do. Okay, change the gears. So यही जानने की बात है क्योंकि आप already number one player हैं market में for the longest time, and I think now we are going through a transformation also in many ways we can call auto industry जो एक kind of new age world में जा रहा है where you know new form of energy is what we are focusing on. लोगों के aspirations बदल रहे हैं, the way they want products. So in that context आपके लिए 3 top focus areas अभी क्या होंगे? So आपने सही कहा, हम नंबर 1 हैं और कई साल से नंबर 1 हैं. तो जिन सेगमेंट्स में हम नंबर 1 हैं, हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि उन सेगमेंट्स को ही हम एक्सपैंड करें. बिकॉज आज भी चाहे आप इंडिया में बोलो, चाहे आप ग्लोबली एमर्जिंग मार्केट्स में बोलो, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास 2 व्हीलर नहीं है और जो 2 व्हीलर को एक तरह से फैशन या स्टाइल के लिए नहीं यूज़ करते, बट दिस इज़ एसेंशियल फॉर देयर मोबिलिटी, फॉर देयर इनकम ऑगमेंटेशन. एंड देयरफॉर गिवन आवर विजन, हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम अपना 2 व्हीलर हर घर में हर उनको पहुंचा पाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, ताकि उनकी लाइफस्टाइल, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो जाए. तो एक्सपैंडिंग द कैटेगरी वेयर वी आर नो लीडरशिप वी ऑलरेडी हैव. सो एक्सपैंडिंग द सेगमेंट, एक्सपैंडिंग द कैटेगरी, एक्सपैंडिंग द पाई, वो हमारा फोकस रहेगा 1 ऑन जहाँ पे हम लीडर्स हैं. जैसा आपने पूछा लीडर्स हैं तो आगे क्या करेंगे, वहाँ पर ये फोकस. दूसरा, जिस सेगमेंट में हम लीडर नहीं हैं या जहाँ पे हमने अभी तक बहुत अच्छे से फोरे नहीं किया हुआ था, जैसे प्रीमियम सेगमेंट, वहाँ पर हमारी प्रायोरिटी है विन इन न्यू सेगमेंट्स. सो देयरफॉर जैसे प्रीमियम है तो हम प्रीमियम में विन करना चाहेंगे. तो ये हमारी प्रायोरिटी, बिकॉज वहाँ पर हम नंबर 1 नहीं है बल्कि हमारी जस्ट 5% मार्केट शेयर. जी, इनफैक्ट ये एक एरिया है वो बहुत समय से वी नो, जब से हीरो और होंडा स्प्लिट हुए थे तब से ये क्वेश्चन उठ रहा था कि आप लोगों की प्रेजेंस और आपकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड दैट 100 cc या मास मार्केट के ज़्यादा नहीं है, एंड वो एरिया में आपको ज़्यादा काम करना चाहिए. तो उस पर मैं इसीलिए ये सवाल दोबारा मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या डिफरेंट करेंगे, क्योंकि आपको अपने आप को एक प्रीमियम प्लेयर स्टैब्लिश करने के लिए उस तरीके के प्रोडक्ट्स, उस तरीके का फोकस लाना पड़ेगा. बिल्कुल, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ. उसके पहले एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है आपके पहले क्वेश्चन का. तो आप, क्योंकि आपने 3 बोला और मैं बिलीव करता हूँ प्रायोरिटी एंड फोकस में, मैंने आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुना. सो पहला एक्सपैंडिंग द सेगमेंट जिसमें हम लीडर हैं, दूसरा न्यू सेगमेंट जिसमें प्रीमियम आता है, और तीसरा जो EV हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें लीडरशिप बिल्ड करना. तो एक तरह से ये 3 बहुत क्लियर प्रायोरिटीज़ हैं. अब मैं प्रीमियम की बात करता हूँ. प्रीमियम में हमारी 3 pronged स्ट्रैटेजी है जो है. एक कि हमारा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, बिकॉज यू कैनॉट विन दिस रेस बाय पुटिंग 1 horse इन द रेस. सो यू नीड हॉर्सेज इन द रेस. करेक्ट. एंड विच इज़ वेयर आप देखेंगे, जो हमने पहले अनाउंस किया हुआ है कि इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीमियम लॉन्चेस होंगे जो हीरो की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है. हम हर बार एक प्रोडक्ट एक साल में लॉन्च करते हैं, बट ये रेस हम एक घोड़े से नहीं जीत सकते. एंड विच इज़ वाई हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बट इतना बता सकता हूँ कि हर क्वार्टर में आपको एक नया प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च दिखेगा. सो दिस विल बी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ हीरो.
So that is one strategy, which is portfolio approach, not single model, single product approach. दूसरा जो है ब्रांड, हमें हमेशा क्वेश्चन किया गया कि आपका ब्रांड स्प्लेंडर, डीलक्स सब कम्यूटर में बहुत पॉपुलर है। Exactly. तो आप इन्हीं ब्रांड के सहारे आप प्रीमियम कैसे बेचोगे? बिल्कुल। तो हमारा इसीलिए हमने हार्ले के साथ में कोलैबोरेशन किया 3 साल पहले, और वो जो कोलैबोरेशन के साथ वाली जो बाइक है वो भी प्रोड्यूस होके इसी साल लॉन्च होगी। तो आप देखेंगे कि हमारा जो ब्रांड एसोसिएशन है वो भी एड्रेस हो रहा है उसके कारण। ओके। तीसरा जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रैटेजी का है कि आपने ब्रांड एड्रेस कर लिया, आपने प्रोडक्ट एड्रेस कर लिया, मगर कस्टमर को, प्रीमियम कस्टमर को एक थोड़ा सा अलग तरह का रिटेल एक्सपीरियंस चाहिए स्टोर में। तो वो एक्सपीरियंस के लिए हम जो कर रहे हैं, हम अपने जो करंट स्टोर्स हैं उनमें से कुछ सेलेक्टेड स्टोर्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। उसको हम नाम दे रहे हैं हीरो 2.0। ओके। तो उसमें क्या होगा कि एक अलग तरह का रिटेल एक्सपीरियंस होगा, जिसमें डिजिटल कंबाइंड होगा, जिसमें जो सेल्स पर्सन है वो उसी हिसाब से ट्रेंड होगा, सर्विस एक्सपीरियंस बिल्कुल प्रीमियम कस्टमर के हिसाब से होगा। तो ये जो 2.0 में हम कुछ कुछ स्टोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। तो ये तीनों चीज़ एड्रेस हो जाती हैं, पोर्टफोलियो, ब्रांड और रिटेल एक्सपीरियंस। हमारे हिसाब से ये 3 के साथ हम एक साथ जा रहे हैं। तो इस बार हमारी ताकत काफ़ी ज़्यादा होगी इस सेगमेंट। ओके, तो आप प्रीमियम पर बड़ा ज़बरदस्त फोकस बहुत ज़बरदस्त फोकस है और बहुत ही ये एक कंसर्टेड एफर्ट है इन दैट स्पेस। श्योर, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आपकी तरफ से प्रीमियम बाइक्स अब यू नो लोग जानना और देखना भी चाहेंगे। क्लियरली वो एक एरिया है जिसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप ग्राउंड अप से भी न्यू व्हीकल्स बनाएंगे या ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ही होंगे? आई मीन, हाउ आर यू गोइंग टू पोजीशन देम? एक तो हार्ली के साथ है, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स सारे ग्राउंड अप न्यू व्हीकल्स हैं। ओह, ओके। तो ये वेरिएंट्स नहीं है। ओके, एंड दिस जो आप इज देखेंगे 250 कुछ सीसी एंड वेरिएंट्स भी अबव? आएंगे, बट ये वेरिएंट्स नहीं है। ये हमने जैसे पहले भी बताया था कि हम प्रीमियम में 160 से लेकर पूरा 450 सीसी तक सारा कवर करना चाहते हैं। दैट मिड रेंज दैट दे कॉल पूरा मिड रेंज एज दे कॉल इट। तो आप देखेंगे अलग अलग सीसी में आएंगे, मैं एग्जैक्ट सीसी अभी नहीं बता पाऊंगा, पर ये आप देखेंगे अलग अलग सीसी में आएंगे और ये सारे सेगमेंट्स को कवर करेंगे। ओके, सो प्रोडक्ट वाइज देयर इज लॉट ऑफ एक्शन, क्लियरली बहुत जो आप action हिंट कर रहे हैं। बहुत एक्शन। स्कूटर्स, क्योंकि वो एरिया भी हमने देखा, आपने यू आर वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू यू नो काइंड ऑफ गेट इनटू इट। वो प्लेजर अभी भी हमें याद है। वहाँ पर क्या फोकस और स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या आपको लगता है इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर ज़्यादा फोकस करके आगे बढ़ेंगे या आइस स्कूटर्स भी एग्जिस्ट करेंगे? देखिए, हमारे आइस के मॉडल्स तो चलते रहेंगे। हमारे पास प्लेजर भी है, माइस्ट्रो भी है। अभी हमने जूम लॉन्च किया है। जूम की फीडबैक बहुत अच्छी आई है। इनफैक्ट अभी थर्सडे को मैं गया था इस पे डीलर विजिट पे। हमारी सारी लीडरशिप टीम, हमारी जो पहली लीडरशिप टीम मीटिंग हुई, पहले दिन हम सीधे डीलर्स के पास गए। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, कस्टमर फर्स्ट। वहाँ पर एक कस्टमर ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया कि आपका जो जूम है, दिस इज ओनली फुल्ली लोडेड व्हीकल एट 90,000 रुपीज इन इंडिया, राइट? इन इंडिया। एंड मैंने उससे पूछा कि फिर आप ये तो 110 है, 125, बोला 110 125 तो मार्केटिंग वालों का दिमाग में चलता है, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो आपका ओनली फुल्ली लोडेड व्हीकल है, 90,000 सारा फीचर है, वो लोग। तो आई एम वेरी एनकरेज्ड बाय रिस्पॉन्स टू आवर जूम and the encouragement that. But having said that, like what you said, scooter is moving faster into electrification. EV. Correct. And therefore, we are going to be doubling down on our EV efforts. और हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया। जैसे पहले हमने जब 3 सिटी में टेस्ट लॉन्च किया था, वो कस्टमर को फीडबैक लेने के लिए, और फीडबैक बहुत अच्छा था। अब आपको याद होगा दिसंबर में मैंने बोला था 3 के बाद हम 10 में जाएंगे, हमने वो चेंज कर दिया। हमने बोला 3 हो गया, अब 10, 20, 30 नहीं, अब सीधा 100 टाउन्स। वो हमने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि इस साल के मार्च एंड तक हम 100+ टाउन्स में जाएंगे। ओके। तो वो एक रैपिड जो एक्सपेंशन है वो होगा। सो देयरफॉर स्कूटर में करंट प्रोडक्ट्स पे रहेगा, बट ज़्यादा फोकस अब रहेगा कि ईवी के थ्रू हम स्कूटर में मार्केट शेयर गेन करें एंड देयरफॉर ईवी में लीडरशिप एस्टैब्लिश करें। ओके, और इस वक्त आपकी कैपेसिटीज किस तरह से हैं? द प्लान्स दैट यू हैव राइट नाउ, कितना उसमें और स्पेस है? विल यू need a new plant? What is the current utilization that you have? देखिए, एडवांटेज इसमें ऐसा है कि हमारे पास कैपेसिटी है काफ़ी, और हमारा जो ईवी भी है वो हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट चित्तूर में बन रहा है, जो अभी तिरुपति प्लांट जिसको हम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, तो उसमें बन रहा है हमारा। और हमारी कैपेसिटी मॉड्यूलर है। Correct. क्योंकि हमें जैसे कोई नई कंपनी के हिसाब से हमें कोई नया लैंड, नया बिल्डिंग, नई यूटिलिटीज, ये सब नहीं क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, 600 एकड़ की स्पेस है। तो हम उसको मॉड्यूलरली जैसे जैसा हमें चाहिए हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटी की दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के हिसाब से
पेस के हिसाब से जैसा हम चाहें उसके हिसाब से हम उसको अपग्रेड करते रह सकते हैं. Okay, so that's not a problem at all. You are well positioned, if I were to say, कि capacity के point of view से. Okay. अब numbers पर हम बात करेंगे and वो आपका, I know it's part of something you love to do. तो पहले तो जिस तरह से आपने market gain किया है, the kind of numbers you've shown in the last few months, very encouraging. Yes. तो पहले तो ये momentum continue होगा, आपको लगता है इस तरीके की demand for the sector, for the space right now. क्योंकि टू व्हीलर थोड़ा स्लगिश था पिछले एक साल में, तो अब जो पिकअप हो रहा है क्या वो कंटिन्यूटी रहेगी, क्या उम्मीद लग रही है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारे हिसाब से तो कंटिन्यूटी रहेगी. हम देख रहे हैं कि जो रिप्लेसमेंट डिमांड जो पहले सॉफ्ट हो गई थी, अब रिप्लेसमेंट बायर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं मार्केट में. दूसरा, कोविड का इम्पैक्ट भी अब डाइल्यूट हो चुका है. तीसरा, गवर्नमेंट की कैपेक्स स्पेंडिंग जो बढ़ी है उसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. प्लस जो हमारे इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो सारे पॉजिटिव दिख रहे हैं. आपको पता ही है सब सारे, मैं गिनाना नहीं चाहूँगा. सो वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर ऑफ द टू व्हीलर सेक्टर इटसेल्फ. एंड जहाँ तक हमारे मार्केट शेयर की बात है, येस वी आर वेरी हैप्पी दैट पिछले 3-4 महीने से हमारे रिटेल मार्केट शेयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है. एज आई सेड, हमारा फोकस जो रहेगा वो करंट सेगमेंट में नॉट सो मच ऑन मार्केट शेयर बट एक्सपैंडिंग द सेगमेंट. श्योर. जो हमने लीडरशिप में भी बात की है कि वी वुड मेजर आवरसेल्व्स नॉट जस्ट ऑन मार्केट शेयर बट आपने सेगमेंट कितना एक्सपैंड किया है, ताकि हम ये नहीं बोलें पाई कितनी बढ़ाई है. तो हम ये नहीं बोलें कि ये पाई तो इंडस्ट्री के कारण कम हो गई है, बिकॉज हम ही तो इंडस्ट्री है उस सेगमेंट में. सो हमें पाई बढ़ानी है. और प्रीमियम में हमें नया सेगमेंट है जिसमें हमें विन करना है. तो ये बहुत क्लैरिटी है स्ट्रेटेजी की, एंड इसके हिसाब से हमारे मार्केट शेयर बढ़ने चाहिए. मार्जिन्स पर, और अब मैं थोड़े से आपसे शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल जानना चाहूंगी, बिकॉज बहुत समय बाद हमें मौका मिल रहा है कि हम हीरो मोटो के मैनेजमेंट और वो भी erstwhile CFO and now the CEO से बात कर रहे हैं. तो पहले तो जिस तरह से मार्जिन्स की आगे आउटलुक लग रहा है, जब आप कह रहे हैं आप प्रीमियम पे फोकस करेंगे, सो क्लियरली इट गिव्स अस एन इंडिकेशन कि शायद अब यहाँ से आपके मार्जिन्स और बेहतर हो सकते हैं. बारिंग द कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएशंस, क्या लग रहा है मार्जिन्स को लेकर, ये साल का आउटलुक क्या है? देखिए, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स पिछले 2-3 साल में इंडस्ट्री वाइड ही थोड़ा सा सफ़र हुए थे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. आपने देखा लास्ट क्वार्टर तक हम मार्जिन काफ़ी इंप्रूव कर चुके हैं. वी डिलीवर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट एवर एबिडा पर व्हीकल ऑन आवर मार्जिन्स. अब इसके कारण हमें P&L में स्पेस मिल गया है टू फंड आवर लॉन्चेस इवन मोर. So that's the way I see it. Okay, so you will use that money for the growth. Absolutely, absolutely. अब जैसा आपने बोला, मैंने CFO से CEO ट्रांजिशन कर गया हूँ, तो अब rather than flowing the margin to the bottom line, I would like to invest that margin behind the new launches. Sure. So just on a lighter note, so I think we are good at the margin space. और ओवरऑल स्ट्रक्चरली जो पोर्टफोलियो में हम ज़्यादातर प्रीमियम अब फोकस करेंगे, उसके कारण अगले 3 से 5 साल का अगर आप देखें तो यस, पोर्टफोलियो शेप वाइज will have more margin accretive innovation and launches than otherwise. So the shape will be more positive towards the margin building as well. But I think the key focus is to win in those segments, and margins and market cap will follow. Okay, that's what the thought is, of course. In terms of जो growth हम anticipate कर रहे हैं इस साल के लिए, अगर top line और bottom line क्या लग रहा है, minimum growth for FY24 कहाँ तक पहुँचेगी? तो देखिए, मैं या टारगेट क्या रखा है आप? हाँ, तो देखिए, मैं टारगेट तो है, बिल्कुल है, बट हम नंबर गाइडेंस देते नहीं है साल की. पर ये जरूर बता दें कि हमने जो बोला हुआ है कि हमारे हिसाब से इंडस्ट्री की रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट होनी चाहिए. एंड ये बहुत ज़रूरी है. मैं रेवेन्यू पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज लोग वॉल्यूम पे, आई थिंक ये इंडस्ट्री ने वॉल्यूम पे बहुत फोकस किया हुआ है. आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन रेवेन्यू, बिकॉज आप प्रीमियमाइज कर रहे हो, प्रीमियम प्रोडक्ट्स ला रहे हो, कस्टमर भी मोर प्रीमियम हो रहा है, तो रेवेन्यू पे फोकस करने की जरूरत है. उस हिसाब से अगर आप देखें तो टू व्हीलर इंडस्ट्री इस साल एक्चुअली प्री कोविड लेवल को एक्सीड कर चुकी है ऑन रेवेन्यू ऑलरेडी. तो अगर आप फोकस करें वॉल्यूम से हम ना देखें, बिल्कुल आपको रेवेन्यू से देखना होगा, बिकॉज काफ़ी प्रीमियमाइजेशन हुआ है और रेवेन्यू ग्रोथ डबल डिजिट का फोरकास्ट है जो हमारे हिसाब से इंडस्ट्री का होगा. और क्योंकि हम इतने नए लॉन्चेस कर रहे हैं तो हमारा शेयर भी इंप्रूव होना चाहिए, तो हमारा ग्रोथ उससे ज़्यादा होना चाहिए. ओके, तो ये एक आपने इंडिकेशन दिया है विदाउट गिविंग मी नंबर्स. ओके, कमिंग टू द एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, और क्योंकि यू नो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा अपॉर्चुनिटीज दूसरे मार्केट्स में भी है, आपकी अपनी प्रेजेंस और फैसिलिटीज इन सम ऑफ द लैटिन अमेरिका कंट्रीज भी है, तो वहाँ पर क्या आपका फोकस रहेगा? इस वक्त लगता है कि डोमेस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दें? देखिए, ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो ग्लोबल बिजनेस देखती है. तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रायोरिटाइजेशन में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे. प्लस 60 to 70% जो प्रोडक्ट्स हैं
वो प्रोडक्ट्स सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया में भी बिकते हैं, थोड़ा कस्टमाइजेशन करना पड़ता है. सो इंक्रीमेंटल एफर्ट लगता है टू पुट इनटू दैट मार्केट, सो इट्स डजंट कम एट द कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक मार्केट. श्योर. फोकस ये रहेगा कि हम 40 कंट्रीज में हैं. अब उसमें से जो 6, 8, 10 जो कंट्रीज हैं जो सबसे बड़ी हैं और जहाँ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, उन पे हम डबल डाउन ज़्यादा करें. Okay, so now तो actually बंद नहीं कर रहे, बाकी को भी हम केटर करेंगे. बट जो आप बोल रहे हैं क्या चेंज होगा, तो चेंज होगा कि जो डिसप्रोपोर्शनेट रिसोर्सेज हैं वो उसमें से 6, 8 या 10 channelize मार्केट में करेंगे जाएं. आप. बिल्कुल. और बाकी भी हम केटर करते रहेंगे, बट ज़्यादातर फोकस जैसे ग्लोबल बिजनेस टीम के टारगेट ज़्यादातर वो 6, 8, 10 कंट्री के बेसिस पे होंगे, बजाय की पूरी इसके बेसिस पे. आपने हाल ही की बात की है, अगेन लॉट ऑफ क्वेश्चंस हाँ. अराउंड दैट. 3 साल से जो ये पार्टनरशिप हुई है, अब जाके एट व्हाट स्टेज एंड वेयर डू यू सी दिस इवॉल्व गोइंग फ्रॉम हियर, एंड हीरो ब्रांड के लिए क्या इसका बेनिफिट होगा? देखिए बहुत बेनिफिट है, बिकॉज जो पहले से प्रश्न उठता था कि हमारे पास कोई प्रीमियम ब्रांड इमेजरी नहीं है, तो हार्ले एसोसिएशन से वो आती है. अब वो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का जो प्रोडक्ट है वो आप बहुत जल्दी देखेंगे. डेट और मंथ में नहीं बता पाऊंगा, बट आप जल्दी देखेंगे मार्केट में. और उसके बाद ये तो शुरुआत है, तो उसके बाद दोनों कंपनियां फिर डिस्कस करेंगे कि इस कोलैबोरेशन को आगे कैसे लेके जा सकते हैं. वैसे भी मैं ये बिलीव करता हूं कि आने वाले समय में विनर्स वो होंगे जो सबसे ज़्यादा अलाइन और कोलैबोरेट कर पाते हैं, बजाय कि जो सबसे ज़्यादा पूरा का पूरा ओन करने की सोचते हैं. करेक्ट. सो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी द वे फॉरवर्ड फॉर विनर्स. ओके, सो ये तो आपकी हाल ही के साथ की बात हुई. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यू ऑफ कोर्स टच्ड अपॉन, बट आई वांट टू गेट डीपर इनटू अंडरस्टैंडिंग. जैसे एथर के साथ आपका वहाँ पर 35% स्टेक है आपका उस कंपनी में. दैट्स वन साइड ऑफ द ईवी स्टोरी, बट आपका वीडा प्लेटफॉर्म भी खुद का है. तो एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी आपकी क्या है ईवी को लेकर, लोग जानना चाहते हैं विद मोर क्लैरिटी. Do you want to be an independent player eventually? Will you roll out your own new products? How much of a VIDA platform will be utilized going forward? उस पर थोड़ा सा हमें एक आइडिया. देखिए अगेन आई गो बैक टू द फोकस ऑन अलाइनमेंट, कोलैबोरेशन, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट. दैट्स गोइंग टू द गेम मूविंग फॉरवर्ड. Sure. एथर में हमने 2016 में इन्वेस्ट किया था, तब ईवी की जब बात ज़्यादा नहीं हो रही थी. Then itself we played into the EV segment. Sure. By putting the investment there, and the investment is paying off well. Ether is doing well. Product का बहुत अच्छा फीडबैक है. तो अब आप देखें तो प्रीमियम और टॉप एंड सेगमेंट में 2 या 3 ब्रांड होते हैं जो सक्सेस होते हैं. अब एक ब्रांड ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हमारा वीडा हो, या विच वी हैव लॉन्च्ड एंड गुड वी रिसीव्ड गुड रिस्पॉन्सेज. दूसरा एथर इज डूइंग वेरी वेल. तो अगर 100% एक ब्रांड है, 35% में दूसरे ब्रांड में है, तो वी आर इन अ गुड प्लेस. बस एथर में और स्टेक बढ़ाने की सोचेंगे आप? देखिए अभी तो कंटिन्यूसली वी कीप इवैल्यूएटिंग. ये एस्पेक्ट्स क्या होता है, डिपेंड करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैसा कंपनी कर रही है, हमारे और कैपिटल के चॉइसेस क्या हैं. सो दीज आर डिसीजंस जो हम बोर्ड लेवल पे टाइम टू टाइम लेते रहते हैं. बट वी आर फोकस्ड ऑन ग्रोइंग वीडा, ऑन ग्रोइंग आवर ईवी प्लेटफॉर्म, एंड वी आर हैप्पी विथ आवर इन्वेस्टमेंट इन एथर as Ether continues to do well. Okay, and finally the point on distribution, I think एक बहुत बड़ा part of the strategy for two wheelers is distribution and the rural setup and the rural market, because वो बहुत बड़ा chunk है. वहाँ पर जो changes हम देख रहे हैं, हम बात कर रहे थे जिस तरह से aspirations लोगों की बढ़ रही है, we are increasingly becoming global, तो सबको सब पता है कहाँ पे क्या launches हो रहे हैं. So everyone wants that. अभी आप वो एक डाउनग्रेडेड मॉडल नोबडी वांट्स कर सकते आप. तो किस तरह से उसको अप्रोच करेंगे, वहाँ आपने क्या स्ट्रैटेजी रखी है? ऑल्सो विद डिजिटाइजेशन, वो जो फिजिटल सेटअप है उस पर आपका क्या रोल होगा? हमारी डिजिटल टीम जो है इस पे बहुत काम कर रही है, काफ़ी काम कर भी चुकी है. हमने अपना वन ऐप लॉन्च किया है और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं, क्योंकि हम डिजिटल को इंटीग्रेट कर रहे हैं कस्टमर जर्नी के साथ में. पूरा शुरू से लेकर इंक्वायरी से लेकर विजिबिलिटी से लेकर लीड जनरेशन, फिर उस लीड को स्टोर में फनल करना और फिर उसको एक्टिवेट करना और कस्टमर को कन्वर्ट करना. जो पूरी कस्टमर जर्नी है, करेक्ट, उसके ऊपर पूरी डिजिटल टीम फोकस्ड है एट द फ्रंट एंड. सो एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ है जो आपने कहा कि रूरल और बाकी जगह में भी जो एस्पिरेशन है टू गेट द बेस्ट प्रोडक्ट्स, ये एक्चुअली इट वर्क्स फॉर अस बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन अबाउट लॉन्चिंग द राइट प्रोडक्ट एंड विथ राइट फीचर्स. हमने कभी भी अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट नहीं किया है. कभी डिस्काउंट वॉर्स भी हुए हैं तो वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट इन द लास्ट 5-6 years यू सीन. सो दैट प्लेस टू आवर एडवांटेज. इनफैक्ट आप देखेंगे हमारे जो एफर्ट्स हैं, सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक, पैशन एक्सटेक, ग्लैमर एक्सटेक, ये सारे प्रीमियमाइज कर रहे हैं उस वेरिएंट को. सो वी वर ऑलरेडी डूइंग इट एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट द कस्टमर is looking for more and more features, more and more value add, more and more aspirational products, and that works to our advantage.
बिकॉज हम कभी भी प्राइस वॉर में नहीं जाना चाहते. एंड वी बिलीव दैट द विनर्स विल बी दोज हु compete on the products on one side, and the second is experience. Sure. So I would not say digital, I would say product and experience. And experience में सारा आ जाता है, चाहे वो डिजिटल एक्सपीरियंस हो, चाहे वो इन स्टोर एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस हो. सो आई थिंक ये चीज़ है. आई थिंक प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस, आई थिंक दे आर द टू थिंग दैट विल डिसाइड द विनर. Okay, and finally, my last question. Yeah. Hero is number one already. Yeah. क्या headline मैं लेके जाऊँ that I will say that the new CEO now will take this company to what level? Changing the gears to Changing a higher the level. gears. All right, to even higher. All the very best. Thank you so much. Thank you. All the best.